व्हाट्सअप गाइस, वेलकम वंस अगेन। तो दोस्तों, आज की मूवी जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है बरीड। गाइस, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक जिंदा इंसान को कब्र में दफना दिया जाता है और फिर उसके साथ क्या होता है, बस यही हम जानने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हमें काफ़ी अंधेरा दिखाया जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक आदमी जो कि एक बॉक्स में लेटा हुआ है। इस आदमी के मुंह पर पट्टी है और दोनों हाथ बंधे हुए होते हैं। वो ना तो किसी से मदद मांग सकता है और ना ही बोल सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जैसे तैसे करके अपने मुंह को खोलता है और फिर वो किसी से मदद की भीख मांगता है, लेकिन बांस की सुनने वाला कोई नहीं है। इस आदमी को ये तक पता नहीं होता है कि ये ज़मीन के अंदर है या फिर बाहर, क्योंकि वो एक स्क्वायर से बॉक्स में बंद है और यहाँ पर पूरा अंधेरा होता है। लेकिन वो अपना लाइटर जलाता है जिससे वो थोड़ी सी रोशनी कर लेता है और फिर तभी उसे बॉक्स में एक कील दिखाई देती है, जिसकी मदद से वो अपने हाथों को खोलता है। अब इस आदमी का हाथ और मुंह दोनों खुल चुका है। अब वो कोशिश करता है कि बॉक्स भी खुल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तभी इस आदमी को वाइब्रेशन की आवाज़ आती है। जब ये आवाज़ का पता लगाता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो इससे पता चलता है कि इसके पैंट की पॉकेट में एक फ़ोन है। ये फ़ौरन उसे निकालता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि ये फ़ोन इसका नहीं है और उसमें जो भाषा होती है वो इराकी होती है। लेकिन वो आदमी जल्दी से जल्दी इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाता है और उसकी किस्मत अच्छी होती है कि कॉल लग भी जाता है। वो कॉल लगने के बाद अपने बारे में बताता है कि मैं अभी एक कॉफिन में दफन हूँ, मेरा नाम पॉल कॉनवे है, मैं इराक में एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरे साथ और भी लोग थे और हम पर एक हमला हुआ था। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं एक कॉफिन में दफन हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकालो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ये सब सुनकर वो इमरजेंसी कॉल वाली औरत काफ़ी घबरा जाती है और वो उससे कहती है कि यह कॉल यूएसए के एक छोटे से गांव में लगा है। ये सुनकर पॉल कॉनवे समझ जाता है कि वो औरत उसकी हेल्प नहीं कर सकती है, क्योंकि यह कॉल यूएसए में लगा है और वो इराक में कहीं दफन है। लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानता। वो अपनी पत्नी लिंडा कॉनवे को कॉल करता है, लेकिन लिंडा उसका कॉल रिसीव नहीं करती। इसलिए पॉल एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है जिस सुनकर उसकी पत्नी उसे वापस कॉल करें। अब पॉल एक कस्टमर केयर पर कॉल करता है और वहाँ से FBI का नंबर निकालता है। जब वो FBI को कॉल लगाता है तो वो उसका फोन उठा लेते हैं और पॉल उन्हें बताता है कि वो कॉफिन में बंद है, प्लीज उसकी मदद करो। तो FBI एजेंट उसे पूछता है कि तुम मुझे सही सही बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। पॉल कहता है कि वो इराक में एक ट्रक ड्राइवर है, वो एक कंपनी के लिए काम करता है। जब वो अपने साथी ड्राइवर के साथ खाने की सप्लाई करने जा रहा था तो कुछ छोटे इराकी बच्चे उसके ट्रक के सामने आ गए थे और अचानक से उसके और उसके साथियों के ऊपर पत्थर फेंकना चालू कर दिया था। फिर पीछे से कुछ लोग आए और उन्होंने एक ट्रक को उड़ा दिया और काफी सारे लोगों को गोली मार दी। तभी मेरे सर पर एक बच्चे ने पत्थर मार दिया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक कॉफिन में दफन था। मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे और उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, प्लीज मेरी हेल्प करो। पॉल अपनी परेशानियां बता ही रहा होता है, लेकिन तभी उसका मोबाइल का सिग्नल चला जाता है और वो ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने मोबाइल को कॉफिन के चारों तरफ घुमाता है ताकि नेटवर्क मिल सके और फिर अचानक से सिग्नल दोबारा आ जाता है। वो उसे दोबारा कॉल लगाता है, लेकिन इस बार कॉल कहीं और लग जाता है और वो उसे मैसेज छोड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी दोबारा से सिग्नल चला जाता है। अब पॉल काफी परेशान और हताश हो चुका था। उसे लगता है कि अब उसकी शायद कोई मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी पॉल को याद आता है कि उसके फोन पर एक मिस कॉल आई हुई है और इस बार सिग्नल भी आ रहा होता है। तो वो उस नंबर पर दोबारा कॉल लगाता है। वो कॉल लग जाता है और एक आदमी की आवाज आती है। वो बोलता है कि सोल्जर, अभी तक तुम जिंदा हो। तो पॉल कहता है कि वो सोल्जर नहीं है, वो एक ट्रक ड्राइवर है, वो एक कंपनी में काम करता है। लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम अमेरिकन हो, इसका मतलब तुम सोल्जर हो। और इसके बाद वो आदमी कहता है कि अगर आज शाम 9 बजे तक मुझे $5 मिलियन नहीं मिले तो मैं तुम्हें यही मरा हुआ छोड़ दूंगा और जिंदा ही दफन कर दूंगा। ये उसी आदमी का कॉल होता है जिसने पॉल को यहाँ बंद किया है और अब वो पैसों की डिमांड भी कर रहा है। ये बात सुनकर पॉल उसे कहता है, मेरी फैमिली के पास $5 मिलियन होते तो क्या मैं अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ इतनी दूर काम करने आता। लेकिन वो आदमी पॉल की एक बात नहीं सुनता और बोलता है कि भले ही तुम्हारी फैमिली के पास $5 मिलियन नहीं है, लेकिन तुम्हारी अमेरिका की एम्बेसी के पास जरूर होंगे। तुम उनसे बोलो, उनसे कांटेक्ट करो और उन्हें बताओ कि जल्दी तुम मरने वाले हो अगर उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की, अगर उन्होंने $5 मिलियन नहीं दिए। इसके बाद वो कॉल कट कर देता है। अब पॉल समझ जाता है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे अपनी एम्बेसी मतलब अपनी गवर्नमेंट से कांटेक्ट करना पड़ेगा और उनसे $5 मिलियन मांगना पड़ेगा ताकि वो जिंदा बच जाए। फिर पॉल अपनी एक दोस्त का नंबर डायल करता है जिसका नाम डोना होता है। उसका नंबर लग जाता है। डोना उसका कॉल उठा लेती है। तो पॉल कहता है कि क्या तुम अभी कंप्यूटर के पास हो। तो वह कहती है हाँ। तब पॉल कहता है
है कि मुझे जल्दी से स्टेट गवर्नमेंट का नंबर निकाल कर दो, तो वो नंबर दे देती है। फिर पॉल स्टेट गवर्नमेंट को कॉल करता है, उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है, लेकिन तभी वो जिस लेडी से बात कर रहा होता है वो अचानक से पॉल का नाम ले लेती है। पॉल उससे कहता है कि मैंने तुम्हें अभी अपना नाम नहीं बताया, तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो। वो कहती है कि तुमने किसी को वॉइस मैसेज भेजा था, वो हमारे पास पहुंच गया था। तब पॉल उनसे कहता है कि मुझे आज 9 बजे तक $5 मिलियन चाहिए, वरना वो लोग मुझे यही मरने के लिए छोड़ देंगे। वो लेडी कहती है कि हम उन्हें $5 मिलियन नहीं दे सकते, हम आतंकवादियों से सौदा नहीं कर सकते।